Let's focus on the questions. I think we should first focus on the NCRT questions, right? So, Okay, sir. कहाँ गई वो NCRT की last exercise? Yeah, I think हमने कर लिए थे, but no, still, let's go through them. Okay, fill in the blanks. First, fill in the blanks, पढ़ो पल्लव and answer it. An image that cannot be obtained on a screen is called. Virtual image. Okay. बाकी लोग भी agree कर रहे हो ना, हिमांक और अश्विन? Yes, sir. It's virtual image. Sir, can you repeat? I asked Pallav the first fill in the blank, and he answered that it's the virtual image which cannot be formed on the screen. So do you agree? अश्विन ने लीव कर दिया. अच्छा, I think उसके issues हो रहे हैं, AV issues. अच्छा, और एक बात, example दो. Which mirror usually forms virtual image? Plane mirror. Plane mirror, good. तो Ashwin, virtual image cannot be obtained on a screen. Do you agree? Virtual image. Yes, sir. ठीक है. And which mirror usually forms a virtual image? Sir, virtual image. हम्म. कौन सा आईना, कौन सा मिरर वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है यूजुअली? Sir, concave. हाँ, कॉनकेव भी करता है, लेकिन आई वाज एक्सपेक्टिंग सुबह सुबह उठ के अपना चेहरा देखते हो ना जिस आईने में, उसे प्लेन मिरर कहते हैं. तो प्लेन मिरर भी वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है. Form करते हैं. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट बी पार्ट बताओ हिमांक. Yes, sir. Which convex dash is always sir convex lens. कॉन्वेक्स लेंस. श्योर? Sir convex mirror. ध्यान दो, मैंने लेंस के बारे में कुछ बताया नहीं था. ठीक है, एक्चुअली द आंसर इज मिरर. ठीक है, लेट मी टेल यू हाउ. इस पर्टिकुलर पोर्शन में इमोजीज बनाना बंद करो अश्विन, इधर देखो ध्यान से. किस मिरर की बात करें? कॉन्वेक्स. फीचर जरा पढ़ो. फीचर क्या फीचर कह रहे हैं इमेज की? सर, इसका साइज छोटा और वर्चुअल है नेचर में. लेट्स चेक इट आउट. याद है कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह से था. सर Yes. आपकी screen. स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. सर अभी दिखना बंद हो गया था उसको. Sir convex बाहर जाता है सर, बाहर की तरफ. कॉन्वेक्स ना, ये जो हिस्सा है बाहर की तरफ निकला हुआ, इसे वेक्स पार्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? वेक्स पार्ट. तो जब है ना, और जो अंदर की तरफ धंसा हुआ सब केव पार्ट कहते थे. याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर पल्लव तुम सर चाहते हो cave कि मतलब जो अंदर अंदर की के तरफ अंदर धंसा के. हुआ है, Yes, sir. तो Sir, अगर तुम which is चाहते हो, inside. हाँ, अगर तुम चाहते हो वेक्स पार्ट रिफ्लेक्ट करे, तो तुम्हें केव पार्ट को सिल्वर, क्या कहते हैं, सिल्वर लाइनिंग करनी पड़ेगी ना उस पोर्शन में. हेलो? Yes, Yes, sir. हाँ, मैं कह रहा हूँ जैसे ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये ग्लास की एक शीट है. सपोज इसकी थिकनेस है, सपोज कर लो 15 मिलीमीटर. ठीक है, तुम चाहते हो तुम यहाँ पे खड़े रहो सामने, तो तुम्हें अपनी शक्ल दिखे. ठीक है, तो तुम किस पोर्शन ऑफ द मिरर को सिल्वर पेंट करोगे? सर, Sir लेफ्ट right side. पोर्शन या राइट पोर्शन? sir right. Sir right. Right. गुड, तो तुमने राइट पोर्शन को सिल्वर पेंटिंग कर दी. उसी तरह मैं कह रहा हूं, अगर तुम कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन करके देखना चाहते हो, तो तुम्हें उसका कॉनकेव पार्ट सिल्वर लाइनिंग से कवर करना पड़ेगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. दैट्स व्हाई मैंने वो छोटी छोटी लाइनें अंदर की तरफ बनाई है. ओके, तो देखो ये ऑब्जेक्ट है हरा कलर का. अब ये आपसे कोई पूछेगा नहीं कि डायग्राम बना के दिखाओ, बट ये जरूर पूछेंगे कि जो इमेज है देखो वो कैसी दिखेगी आपको. ये रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल गई है, डाइवर्ज हो रही है. ठीक है, इसको पीछे जब प्रोड्यूस करोगे, सॉरी, इस तरह से कुछ फिर से बनाते हैं. इसको ऐसे पीछे प्रोड्यूस करोगे, वो यहाँ पे मीट कर रही है, इस पॉइंट को फोकस कहते हैं. ठीक है, फोकस समझ रहे हो? कल हमने पढ़ा था फोकस. Yes, sir. तो Yeah. focus की definition क्या होगी?
focus is the midpoint of the center of curvature and the pole. अगर मिरर कह रहे हो तो पोल, अगर लेंस कह रहे हो तो ऑप्टिकल सेंटर. वैसे कोई डेफिनेशन इसकी पूछेगा नहीं फोकस की. ठीक. और एक चीज देखो, यहाँ पे सेंटर है, सपोज लग नहीं रहा सेंटर, सपोज यहाँ पे चलो. सर सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं ना. सी पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर है. यस सर. तो ये दोनों रेज ना यहाँ पे मीट कर रही. कहाँ पे सर? अच्छे से दिखाओ. इस रेड पॉइंट पे. तो इस रेड पॉइंट पे ना इमेज का छोटू सा, एकदम छोटू सा हेड बनेगा. सर दिख नहीं रहा वो छोटू सा हेड. चलो कोई नहीं, मैं मैग्नीफाई कर देता हूँ. ये देखो, ठीक है, देखा छोटा सा हेड. यस सर. ये है इमेज. अब देखो ये इमेज किन रेस की इंटरसेक्शन से फॉर्म हुई है? रियल रेस हैं ये डैश डैश वाली, या वर्चुअल है? सर ये सर ये वर्चुअल वेरी है सर. गुड, वर्चुअल रेस. दैट इज व्हाई वी से दैट दिस इमेज इज वर्चुअल. और एक चीज नोटिस करो, क्या इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ा है या छोटा है? सर छोटा है. दैट्स व्हाई वी छोटा से है. द एग्जैक्टली गुड, इमेज इज स्मॉलर. यही चीजें तो इन्होंने दोहराई हैं फिल इन द ब्लैंक्स में. ध्यान दो. बी पार्ट फिर से पढ़ो. इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर. ऑलवेज कह दिया, सदा सदा के लिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट. क्लियर है? यस सर. यस सर. और अगर कोई भूल रहा है तो याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर ही हम वो गाड़ियों के कान नहीं निकले रहते हैं, यस सर. यस सर. रियर व्यू मिरर. रियर व्यू मिरर. सर वो रियर व्यू मिरर. लेकिन किस टाइप का मिरर है सर? वो प्लेन है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है? कॉन्वेक्स है. कन्वेक्स. और कौन के वो डेंटिस्ट यूज करते हैं. डेंटिस्ट. गुड गुड. सी पार्ट तुम पढ़ के बताओ अश्विन. An image formed by a mirror is always of the same size as that of the object. ठीक है. इमेज कौन फॉर्म करेगा सर? एक्स करेगा, वाई करेगा, जेड करेगा? कौन सा मिरर कि इमेज सर की साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल हो? सर प्लेन मिरर. फैंटास्टिक. प्लेन. पता चला तुम सुबह उठ के देख रहे हो अपने दांतों को, अच्छा ये वाला पोर्शन गंदा है, तुम ऐसे लेट से ब्रश कर रहे हो, तो तुम्हें उसकी मैग्नीफाइड इमेज दिखती है, या जैसा जितना बड़ा दांत है उतना ही बड़ा दिखता है? सर उतना. जितना बड़ा दांत है उतना ही. लेकिन एक म्यूजियम मैंने विजिट किया था चंडीगढ़ में, मिरर म्यूजियम. पता वहां जब जाते हो ना, तुम्हें अपना मुंह इतना बड़ा और सर कहीं कहीं छोटा सा. नहीं, छोटा सा. हाँ सर वो एग्जैक्ट. बहुत अच्छा. तो कार्निवल्स सर वो में भी चंडीगढ़ में. कार्निवल्स में भी होता है. आई मीन एक म्यूजियम था, तो काइंड ऑफ आई विजिटेड देयर. तो yeah, that I mean that place had this mirror, what to say, optical ऑप्टिकल इल्यूजन. illusion This नहीं is थे यार. illusion उसे नहीं कहते हैं. illusion काइंड ऑफ एक धोखा क्रिएट हो जाता है. चलो कह लो ऑप्टिकल. चलो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट ये समझ लो कि मैंने अपने मुंह की साइज को एज इट इज नहीं देखा, कहीं कहीं बड़ा देखा मतलब मैग्नीफाइड, और कहीं कहीं छोटा देखा मतलब डिमिनिश्ड. वेरी गुड, यू रिमेम्बर द वर्ड. तो दिस इज प्लेन. सर कहीं कहीं एकदम प्लेन वो नॉर्मल देखा होगा. हाँ, जहाँ नॉर्मल देखा वहाँ कौन सा मिरर रहा होगा? प्लेन. गुड. डी सर पार्ट ये पढ़ो. अभी आप सर हाँ? अभी आप टेस्ट ले रहे हो क्या? ये टेस्ट है. No, my dear, this is just a revision class. The class that we missed on, I think, Wednesday, right? ये सब Yes, वेडनेसडे. उसका वेदर क्लाइमेट वगैरह करना. But yeah, weather climate करना तो चलो वो कर लेते हैं. I have no issues. No sir. However, if you need a Sir, revision, light. I thought that you would be Sir, light needing since सही we है. have a test Sir, today. sir लाइट सही है. हिमांक बताओ. सर लाइट चाहिए. यस सर. डी पल्लव. Sir, अच्छा पल्लव की चांस है. पल्लव बताओ डी Okay. पॉइंट जल्दी. an image which can be operated on a screen is called dash image. Hmm. सर वो रियल इमेज. वेरी गुड. रियल इमेज को हम हमेशा ऑब्टेन कर सकते हैं. एग्जाम्पल अश्विन तुम बताओ. सर रियल इमेज की एग्जांपल. सर व्हिच इज अब डेफिनेशन ना पढ़ देना, मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल पूछा है. यस सर. रियल लाइफ एग्जाम्पल बताओ, कहाँ देखा है तुमने स्क्रीन में फॉर्म होते हुए इमेज सर को? मैं वही बोलने वाला. सर जो प्रोजेक्टर से जो इमेज फॉर्म होती है दैट इज रियल इमेज. जस्ट से द इमेज और द मूवी. हाँ, दैट वी वॉच ऑन द स्क्रीन इन थिएटर. ठीक है. हाँ पल्लव, इट्स करेक्ट. ई पार्ट पढ़ो हिमांक.
Sir, an image formed by a concave mirror cannot be obtained on a screen. हाँ, नहीं sir, concave lens. कॉनकेव, Lens. तुम फिर लेंस में जा रहे हो? हाँ, क्या हमने लेंस को उतनी अच्छे से पढ़ा है यहाँ पे? No sir. ठीक है, कोई नहीं, आई विल कम बैक टू दैट। पहले तुम बताओ अश्विन, मूवी थिएटर के स्क्रीन में जो आप इमेज देखते हो, दैट इमेज इज एन एग्जांपल ऑफ रियल और वर्चुअल इमेज? सर रियल। याद रखना एग्जांपल। ओके, ई पार्ट देखो, कह रहे हैं किस कॉनकेव पार्ट, आई मीन आइदर इट इज इट मिरर और लेंस, जिसकी इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती? बताओ, स्क्रीन पे जो ऑब्टेन नहीं हो सकती इमेज को क्या कहते हैं? वर्चुअल? Real. अरे वर्चुअल भाई पल्लव, रियल नहीं। तो सर हाँ, मिरर। सर लेंस होगा सर, बिकॉज लेंस मैंने अलग कहाँ है सर। पढ़ा है? तुम सॉल्यूशन देख रहे हो क्या ऑनलाइन? आपने नो lens सर। लिख दिया. नहीं, हमने दो ऑप्शंस देख अभी लिखे हैं, हमें राइट ऑप्शन चूज करना है। इज इट कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस? सो चेक इट आउट। देखो, Sir, mirror. देखो कॉनकेव मिरर यहाँ पे बनाया, अंदर की तरफ धसा हुआ पार्ट है, सर नहीं दिखा सकते, हाँ सही है सर। और ये है कॉनकेव लेंस। याद है कॉनकेव लेंस का एटलीस्ट डायग्राम जरूर याद रखा करो, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। Okay sir. दिस इज कॉनकेव लेंस। याद ना आए तो याद रखना, केव पार्ट है, केव मतलब अंदर की तरफ धसा हुआ पार्ट ये है, चाहे सर तुम यहाँ से देखो या यहाँ से देखो, लेंस। ओके, सर ढसा हुआ वर्ड बहुत खराब लग रहा है। आई मीन जमीन धस जाती है ना, अगर बहुत हैवी व्हीकल पास हो, अगर अच्छे से सीमेंटिंग नहीं हुई है तो मिट्टी, डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है वहां पे। आई मीन हिंदी में तो कहते हैं जमीन धस सर गई, तो और सर क्या वर्ड जैसे यूज करूं? जमीन दब गई, नो आई मीन सर। बेंड हो गई अंदर की तरफ। सर डिप्रेशन भी तो हो सकता है वो. सर चलो सर रहने द दो, मिरर तुम्हें बीइंग मतलब समझ में आ डिप्रेशन। रहा है ना? ये मतलब सर। समझ में आ रहा है। चलो यहाँ देखो, दिस इज कॉनकेव मिरर। एक्चुअली मैंने कल एक चीज डिस्कस की थी, याद करो, जब दिव्या को एक चीज बता रहे थे कॉनकेव मिरर के बारे, कि कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म रियल एंड वर्चुअल इमेज। सर ये दोनों तरह की इमेजेस बना सकता है। सर दोनों? सर ये कैसे? इसी चीज को हम डिटेल में ना क्लास 10 में पढ़ते हैं एक्चुअली, ठीक है। अभी के लिए बस मैं शॉर्ट में बता दूं तो, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज वो दोनों कैसे अचीव कर पाता है, उसका सीक्रेट फॉर्मूला यहाँ पे छिपा है। कि जब तुम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखोगे, कहाँ? फोकस और पोल के बहुत बीच में। पास रखेंगे. हाँ, तो इसी जोन में तो यूज करते हैं डेंटिस्ट, इसी जोन में डेंटिस्ट एक्चुअली यूज करते हैं अपने डेंटिस्ट मिरर को, व्हेन अ पेशेंट विजिट्स देम। तब जाके इसकी जो इमेज यहाँ बनती है ना पीछे मिरर की, बहुत बड़ी बनती है, मैग्नीफाइड हो गई और वर्चुअल, जिसको ऑब्टेन नहीं कर सकते स्क्रीन में, इसलिए उसको छोटे से दांत का पोर्शन बहुत बड़ा एनलार्ज दिखता है। तो दिस इज फॉर्मिंग अ वर्चुअल इमेज। सर वो रियल इमेज कब बनाता है? ये देखो, जब तुमने सी पे रख दिया ना किसी ऑब्जेक्ट को, तो इसकी जो इमेज है वो भी सी पे बनेगी। लेकिन ये जो इमेज बनी ना दिस टाइम, दिस इज formed by the intersection of which kind of rays? Real rays or dash dash rays, which is virtual rays? कैसी रेस की इंटरसेक्शन से फॉर्म हुई है ये इमेज? तुम लोग खाना खा रहे हो, सो रहे हो? सर कुछ दोनों में से कुछ भी. मैं कह रहा हूँ ये देखो, मैं तो जो बेड में लेटा हुआ हूँ। बेड में लेटे हो तो ऐसे बिंदास बोल रहे हो जैसे और कोई दीन दुनिया से वास्ता नहीं। इधर देखो, सुनो ध्यान से और बोलो, आंसर करो। ये कैसी रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं? सर ये रियल है या वर्चुअल वर्चुअल? वर्चुअल वर्चुअल वर्चुअल। उठो बेड से अश्विन, उठो बेड से। जब इतनी सुविधाएं मिलती है ना तो फिर और जी ललचाता नहीं है, कहते हैं उसको, कंफर्ट जोन में और चले जाता है मन, और फिर कन्वीनियंस भूल जाता है कि जो हमें मिल रही है उसकी वैल्यू करो। तो वो लीव कर दिया. इधर देखो, ये जो रेज हैं, ऑडियो वीडियो इश्यूज होंगे, ये जो रेज हैं रियल रेज हैं, ठीक है। तो रियल रेज की इंटरसेक्शन से कैसी इमेज फॉर्म होगी? रियल इमेज।
तो देखो उसने रियल इमेज भी बनाई, लेकिन कॉनकेव जो लेंस है ना वो हमेशा और हमेशा कैसी इमेज फॉर्म करता है? वर्चुअल। ठीक है, हमेशा कहीं भी रख लो, कहीं भी प्लेस कर लो तुम, किसे? ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब अगेन मैं इसके डायग्राम में जाना नहीं चाहता, ये सब हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बट अभी के लिए याद रखो कि वॉज इट कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस? सर मिरर। सर मैंने वर्चुअल इमेज बोला था। वर्चुअल इमेज फॉर्म होती हैं क्या रियल लाइन से? रियल लाइन और वर्चुअल लाइन में फर्क नहीं समझ रहे हो? रियल लाइन मतलब सॉलिड लाइन, वर्चुअल लाइन सर मतलब वर्चुअल यानी डैश डैश वाली लाइन। इमेजिनरी। ओके सर। ओके सर, ये नहीं पढ़ा सर रियल मेरे को नंबर पता लाइन? नहीं था। ओके सर। नंबर लाइन पढ़ा है कि नहीं सबने, सुना है कि नहीं पहले? यस। सर पढ़ा है। सब पढ़ा है। 10th में आते आते ना एक और वर्ड ऐड हो जाएगा नंबर लाइन से पहले, रियल। क्यों? उसका मतलब 10th में अच्छे से समझ में आएगा, अभी असली नहीं। नंबर लाइन। तो मतलब बाकी सब नकली हैं। टेंथ से पहले fake number line पढ़ते हैं। क्या कह रहे हो पल्लव? मतलब 10th से पहले फेक नंबर लाइन पढ़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम एक्चुअली लाइन नहीं पढ़ते हैं, एक बहुत बड़ा धोखा है, शायद तुम लोग को याद है कि नहीं, मैंने 6 में सर बताया था आपने तुम लोगों को। सर यस सर, सर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। 1.1 हाँ, अपॉन तो बताओ यहाँ, होगा। एक मिनट, सी पार्ट था ना? कौन सा पार्ट था गाइस? नहीं सर ई। सर टी ई। पार्ट, हाँ, तो कॉनकेव लेंस याद रखना, ओके? तो मैंने भी तो लेंस बोला था। यस हाँ, सर। इट्स नॉट सर अबाउट मैंने तो बोला लेंस था, बोला था। इट्स अबाउट तुक्का। बी ऑनेस्ट और बताओ, तुक्का मारा कि नहीं तुमने हिमांक? तुम्हें पता था? सर हाँ तुक्का बोलो। नहीं मारा सर। सर तो सर फिर क्या लेंस मारा? से फॉर्म हो ही नहीं सकती ना। तो क्यों नहीं हो सकती? तुम्हें वो डायग्राम्स क्लियर थे जो मैंने अभी बताए? नहीं सर। फिर तुक्का ही हुआ ना। बी ऑनेस्ट यार, कम ऑन, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। यहाँ देखो, ट्रू फॉल्स फर्स्ट, पल्लव बताओ। अब एक मिनट, किसकी बारी थी अब? सर सर अश्विन। अश्विन बताओ ये फर्स्ट यस वाला सर। पढ़ के। We can obtain an enlarged and erect। We can obtain an enlarged मतलब बड़ी। enlarged and erect image by convex mirror. हम्म, So कॉन्वेक्स याद true. करो। Sir, true. Sir. कॉन्वेक्स गाड़ी के कान होते हैं, कॉन्वेक्स हमेशा छोटी इमेज बनती है, तो एनलार्ज का तो स्कोप खत्म हो गया, सर इट्स मैंने ऑलवेज सर मैं स्मॉल। पहले आपको भेज दिया था। ठीक है, इट इज फॉल्स। कॉन्वेक्स Yes. मिरर कहाँ पे यूज होता है? सर रियर व्यू। गाड़ियों की हाँ, रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स। यस सर। और वहां पे जो इमेज की क्वालिटी होती है, इमेज की जो फीचर, इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, कैसी बनती है? डिमिनिश्ड या स्मॉल एंड रियल। ठीक है, तो ये सर वर्ड इरेक्ट कैसे आ गया? याद रखना एक चीज, रियल इमेज हमेशा और हमेशा पता कैसी होती है? डायरेक्ट Sir, upside इन्वर्टेड। down. हाँ गुड, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है एक्चुअली, जो भी फॉर्म होती है, और जो वर्चुअल इमेज होती है ना वो हमेशा डायरेक्ट। इरेक्ट होती है। लेकिन सर कुछ बच्चे सोचेंगे, हम तो जो मूवी सिनेमा हॉल में जाते हैं, हमें हीरो तो उल्टा लटका हुआ नहीं दिखता है, हम तो उसे सीधा देखते हैं क्योंकि वो तो रियल इमेज है। वो उल्टा Sir, मुझको करके पता। सिग्नल भेजते हैं स्क्रीन के पर्दे पर, Yes, sir. ताकि आपको उल्टा का उल्टा सीधा दिखे। ठीक है, सर वरना उल्टा दिखेगा तो आंखें सर कुछ तुम्हें समझ नहीं आएगा। तुम्हें फिर सर उल्टा, हमको ऊपर लटकना तो पड़ेगा तुम्हें ऊपर। उल्टा लटकाएंगे ना फिर। सीट में बैठाने के लिए। सर में दर्द हो जाएगा पल्लव फिर। क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया? यस सर कुछ समझ में नहीं आएगा मूवी। अच्छा हाँ, ऑब्वियसली। बी पार्ट पढ़ो, किसकी बारी है? हिमांक? सर नहीं सर पल्लव। पल्लव पढ़ो। फिर मेरी है। Concave lens always form a virtual image. कॉनकेव डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, ये देखो। So false. So it makes both virtual and real image. अभी अभी हमने पढ़ा था कॉनकेव 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 कैसी इमेज बनाता है? So real और virtual वो दोनों बनाते हैं। कॉनकेव लेंस, लेंस पे अटेंशन पल्लव, लेंस है ये, देखो लेंस बनाई है मैंने। लेंस मतलब जो रे को अपने थ्रू पास होने दे, रिफ्लेक्शन नहीं वो शो करेगा, वो रिफ्रैक्शन शो करता है, याद आ रहा है? Yes sir. तो अभी अभी हमने देखा था यहाँ पे, ये देखो लेंस बनाई थी, ये देखो। मैंने बस कहा था कि मैं वो डायग्राम अभी नहीं बनाऊंगा, बस याद कर लो, इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज
virtual. Yes, image formed by concave lens is always virtual. All right. तो फिर से बताओ, ट्रू है या फॉल्स? Is always a True. virtual? True. Good. पढ़ो हेमांक, सी पार्ट. Yes, sir. We can obtain a real enlarged and inverted image by a concave mirror. पहले ध्यान दो किस ऑब्जेक्ट की बात हो रही. कॉनकेव concave. मिरर. तो कॉनकेव मिरर की ना पिक्चर अपने माइंड में सोचो. अच्छा सर, ये तो ऐसे दिखता है और इसकी सिल्वर लाइनिंग यहाँ बाहर की Sir, तरफ. true. कह रहे हैं रियल, बड़ी और इन्वर्टेड. Sir, enlarged भी. ठीक है, देखो अभी अभी हमने एक चीज डिस्कस की. अगर तुम्हारा ध्यान था तो तुमने समझ गए होगे कि रियल इमेज जब भी बनेगी वो अपसाइड Screen डाउन में. ही बनेगी, जो अश्विन ने कहा. ठीक है, रियल हमेशा इन्वर्टेड बनती है. तो बेसिकली क्या वो रियल एनलार्ज हो सकती है कि नहीं? हाँ सर, हो सकती है. ठीक तो है, हो सकती है. अब मैं उसका डायग्राम बना नहीं रहा हूँ, बट हो सकती है. चलो, सो दिस इज फॉल्स या ट्रू? Sir, true. ट्रू. नेक्स्ट अश्विन पढ़ो. अश्विन, ये प्रेजेंट है कि नहीं क्लास में? हेलो, प्रेजेंट हो ना? तो पढ़ो. तुम्हारी आवाज इसकी कितनी आवाज हल्की आ रही नहीं है. आती. तुम फिर बेड में लेट गए ना? उठो, थोड़ा पास आओ माइक के और बी एक्टिव थोड़ा. 1 घंटे की बात है. Yes, sir. हाँ, Sir, बी पार्ट पढ़ो. a real image cannot be obtained on a screen. हम्म. Sir, false. Sir, false, sir. ओह माय गॉड. रियल इमेज दादा, रियल इमेज. मूवी थिएटर में जो देखते हो वो रियल इमेज है, उसको स्क्रीन पे ही तो देखते हो. Sir, मैंने वही यहाँ तो लिख बोला रहे हैं सर, कैन true नॉट है. बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. Okay. Sir, false. तो वैसे तुमने फॉल्स बोला था. Yes, sir. Sir, सर अच्छा, वैसे भी उसने फॉल्स बोला था. तो वो गलत है ना? आई मीन एक मिनट, वो सही है एक्चुअली जो yes, तुमने sir. ट्रू बोला. होगा ना. So, मैं भी कंफ्यूज हो गया. रियल इमेज बताओ, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. ट्रू या फॉल्स बताओ. Sir, true. ट्रू. यहाँ इन्होंने कैनॉट बोल दिया तो वो फॉल्स हो गया. फॉल्स हो गया Yes, सर. sir. ठीक है. Yes, सर sir. फिर भी सही था, अब भी सही है. मुझे लगा उसने ट्रू बोला. ई पार्ट किसकी बारी है? Sir, मेरी. हाँ पढ़ो. A concave mirror always form a real image. कॉनकेव. हाँ, ऑलवेज कहा है इन्होंने. ऑलवेज Sir, false. क्यों? इस बार वो रियल और वर्चुअल दोनों था. हाँ, वर्चुअल कब? जब डेंटिस्ट अपना काम करते हैं उस Yes. मिरर से. तो ठीक है. जब उस मिरर के पास रखते हैं. हाँ, फोकस और पोल के बीच में. Yes, ठीक sir. है. और पता है वो रियल इमेज कब बनाती है? सर जब वो जब थोड़ा स्क्रीन होती है. ये रियल इमेज बेसिक, चलो उसके केसेस नहीं अभी डिस्कस करते हैं. तो कुल मिला के यहाँ इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स? सर false. फॉल्स, बिकॉज वो सिर्फ रियल नहीं वर्चुअल इमेज भी बना वर्चुअल सकते हैं. में. ठीक है, फर्स्ट पार्ट तुम मैच करवाओ. सर की कौन? बारी थी? सर मेरी. हेमांका. ए प्लेन यस मिरर सर. को read all the column 2 options and say plane mirror सर magnifying glass. फिफ्थ. सर फिफ्थ. Fifth, the image is erect and of the same size. Perfect. ये Perfecto. Next किसकी बारी है? सर अश्विन. अश्विन. अश्विन बोलो. बी पार्ट. कॉन्वेक्स मिरर. तुम सो रहे हो ना? फिर लेट गए अश्विन. अश्विन,
बताओ पल्लव, तुम बताओ। The convex बी mirror. पार्ट, हाँ, कॉन्वेक्स मिरर। Yes, sir. अब सर मेरा तुम्हारी माइक बारी चली म्यूट गई, हो गया। तुम्हारी बारी चली गई। और But कॉन्वेक्स मिरर, हम्म, so the image is erect and smaller in size. my dear, used by dentist to see enlarged image of the teeth. Yes or no? Yes, sir. नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, सॉरी, कॉनकेव होता है वो, नॉट कॉन्वेक्स। आई एम सो सॉरी। तुमने क्या कहा? So the 6, image is erect and smaller in size. इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज एंड द ऑब्जेक्ट, करेक्ट, सही है। इरेक्ट है मतलब वर्चुअल होगी, है ना, और Yes. रियल है तो अपसाइड डाउन होगी। अपसाइड डाउन मतलब इन्वर्टेड। तो हाँ सर, कॉन्वेक्स मिरर। Sir, erect upside down होता है. नहीं नहीं, इरेक्ट मतलब सीधा, सीधी खड़ी होना। कब जब भी वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, Measured. देखो देखो, सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। जब तुम अपनी शक्ल देखते हो आईने में, तुम कैसी इमेज देखते हो बोलो? इरेक्ट देखते हो कि नहीं? या फिर अपना चेहरा नीचे और, सर जो लेफ्ट टू राइट हो जो वो. नहीं नहीं, वो लैटरल इन्वर्जन होता है। दैट हैज नथिंग टू डू विद इरेक्ट और इन्वर्टेड। तो ये बताओ, इरेक्ट इमेज देखते हो ना अपने प्लेन मिरर में, यस सर. लेकिन वो वर्चुअल भी है। यस सर. तो वही मैं तब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब जब वर्चुअल इमेज बनेगी तो वो इरेक्ट होगी ही होगी, और जब जब रियल इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड होगी। तो यहाँ से दूसरा मतलब ये निकाल सकते हो कि इरेक्ट मतलब वर्चुअल। तो हाँ, वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज हमेशा कौन बनाता है? कॉन्वेक्स मिरर। ऑलवेज वाला था भी एक ऊपर, याद है, फिल इन द ब्लैंक्स में। यस सर. ठीक है, सी पार्ट कौन बता, अब बताओ अश्विन। सर मेरी है हाँ, तुम बोलो हिमांक। सर, कॉन्वेक्स लेंस का सर यूज कॉन्वेक्स लेंस, सर यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास. हाँ, कॉन्वेक्स लेंस को हम यूज करते हैं एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। वो रहा सबसे फर्स्ट पे है. बताओ अश्विन, डी पार्ट, कॉनकेव मिरर। concave mirror. सर concave mirror. अब देख लो ऑप्शन कौन कौन से बचे हैं। 2 बचा है, 3 बचा है, 4 बचा जैसे है। रीड देम। जैसे सर देख रहा हूँ. सर concave mirror. Sir, concave mirror is used by the dentist. गुड, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड बाय Dentist. द सर डेंटिस्ट। कॉन्केव, अच्छा. हाँ, मिरर है, इट्स ऑलवेज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट। छोटा सा ना ऐसा मिरर होता है, गोल सा, उसमें एक पतली सी स्टिक लगी रहती है, और यहाँ पकड़ने के लिए कुछ रहता है। तो इससे पकड़ सिल्वर के मुंह सिस्टम में, होती है. हाँ, मुंह में इंसर्ट करता है, और पेशेंट को कहता है मुंह खोल के रखो, और जहाँ भी उसे फोकस करना है, जिस भी एरिया में, ही इज एबल टू सी मैग्नीफाइड इमेज, एनलार्ज्ड इमेज। नेक्स्ट किसकी बारी है? सर मेरी. हाँ, सर ई। पल्लव की है. सर सर स्नेहा image की is भी बारी always आएगी ना, inverted and magnified. किसकी? अच्छा, स्नेहा भी आ गई है, ओके या। जैसे चांद को गुड आ रहा मॉर्निंग स्नेहा, थोड़ा लेट हो गई, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना स्नेहा। क्लास खत्म होने वाली है, बस थोड़ी सी. हाँ, अभी आधे घंटे की क्लास बची हुई है पल्लव। बताओ पल्लव, कॉनकेव लेंस। ओह, तुमसे तो कितना इजी पूछ दिया सर, द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। नो सर, एक और ऑप्शन था, कैन फॉर्म इमेज ऑफ. ओह नाइस, हाँ तो बोलो। तो मैं वैसे भी वही वाला सोचने वाला था. क्यों भाई, रीजन क्या है? पता नहीं. सर क्योंकि इमेज हमेशा मैग्निफाइड और वो इन्वर्टेड होती है. तुम वही पढ़ के मुझे हिंदी में बता रहे हो कि कॉनकेव लेंस, ये देखो मैंने बना दी, ठीक है। अभी अभी हमने एक चीज पढ़ी थी, कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, इमेज. ठीक है। एंड रियल इमेज. तो क्या वर्चुअल इमेज कभी इन्वर्टेड हो सकती है? नो सर. तो ये ऑप्शन हो गया रिजेक्ट। नाउ द ओनली ऑप्शन विच इज लेफ्ट इज, ओह नो. तब मैं बोलने वाला था कि मैं वही चूज करने वाला था, दूसरा. ओह, अब तो तुम स्मार्ट प्ले कर रहे हो, मैं तो वही बोलने वाला था। बोला क्यों नहीं. एनीवेज, कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। पता क्यों? रीजन क्या है? नो सर. वो जो
क्या कहते हैं, लेंस है, कॉनकेव लेंस। जब किसी ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बनाता है ना, वर्चुअल एंड छोटी ऑलवेज। पल्लव ना करो माइक से, इधर ध्यान दो। एक पॉइंट लिख लो तुम लोग कॉपी में, ये 2-3 पॉइंट्स लिख लो ताकि तुम लोग को चीजें याद रहेंगी। सब लोग लिखो। पहले लिखो कॉनकेव मिरर के बारे, उसी में कंटिन्यू करो। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये पूछ सकते हैं आज के टेस्ट में। कॉनकेव मिरर फॉर्म्स रियल एंड वर्चुअल। फाइनली लिखने वाला पार्ट आया। क्या कह रहे हो? ना मैं नहीं लिखने वाला, ना लिखो। तो वो कहे कि फाइनली आई विल मतलब फाइनली लिखने वाला पार्ट आया। अच्छा अच्छा, यस सर। तो कॉनकेव मिरर फॉर्म्स रियल एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, दोनों तरह प्रकार की इमेजेस को ये बनाता है। Yes. फिर लिखो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड, डिमिनिश्ड वर्ड यूज करें या स्मॉल? चलो डिमिनिश्ड ही लिख देते हैं। डिमिनिश्ड समझ रहे हो ना, छोटा। तो Yes. कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज। जब भी वर्ड ऑलवेज आए तो अपने कान खड़े कर लो, हमेशा। मतलब रियल नहीं बना सकता, हमेशा वर्चुअल बनाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉनकेव लेंस। छोटे छोटे वो भी बना दे डायग्राम साइड साइड में। ये कॉनकेव मिरर है, ऐसे बना लेना। और ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। फिर आई बारी किसकी, कॉनकेव लेंस की। पहले पॉइंट लिख लेते हैं फिर डायग्राम बनाते हैं। तो कॉनकेव लेंस, ओके, ऑलवेज फॉर्म्स virtual and diminished image। उसका डायग्राम कैसा होगा सर? कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट, convex lens forms real and virtual images। एक छोटा सा करेक्शन करना है यार, ये जो एंड लिख दिया ना हमने गलती से, एक्चुअली एज वेल एज लिख लो, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। मैं फिर से अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखो एज वेल एज, और यहाँ पे भी एज वेल एज। सुन रहे हो? हेलो? यस सर। हम्म। तो मैंने Yes, sir. मैंने जानबूझ कर देखो इनको ना पास में लिखा है, क्योंकि इनकी क्या सिमिलैरिटी है। पैटर्न देखो, कोई पैटर्न नोटिस किया किसी ने इन दोनों में? एनीवन? सर दो डिमिनिश इमेज फॉर्म करते हैं। और वर्चुअल? सर हाँ, सर कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट नहीं, बिल्कुल सेम है, ओ सर, ठीक है, बिल्कुल ही कॉपी एक दूसरे की, लेकिन डिट्टो। दिखने में नहीं, दिखने में नहीं। ओके सर। किस मामले में बिल्कुल सेम है? इमेज फॉर्मेशन के मामले में, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है। और लास्ट में गाइस इसका भी डायग्राम बना लो सब लोग। कॉन्वेक्स लेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था आज की क्लास का। वो शिवजी वाला एक आता ना एपिसोड, पता है किसी ने देखा है? शिवजी की जो तीसरी आंख होती है, Yes. कैसी दिखती है? कॉन्वेक्स गोल। लेंस की तरह। देखो डायग्राम, गोल। स्क्रीन दिख रही है?
Yes, sir. Yes. सर क्या ओवल शेप की होती है? हाँ वही बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस। ये ना बनाओ अश्विन। और स्क्रीन ये चेंज क्यों हो रही है? ये लिख लिया सबने? Yes, sir. यस नहीं हाँ सर। ओके। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, अश्विन ना करो स्क्रीन में जो भी कर रहे हो। एंड इसके ना यूजेस भी लिख लो इसी के साइड में, जैसे कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अभी जो हम एक्चुअली नहीं, अभी नहीं, ये नहीं, वो इसका पढ़ रहे थे, कॉनकेव लेंस। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग लेंस। ठीक है, और कॉनकेव लेंस, ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, हैज अ वाइडर व्यू एरिया। पल्लव, यस सर। इमेजिन कर सकते हो एक बड़ा सा रेक्टेंगल, यस सर। कितना बड़ा पता? सर से पता नहीं। 100 नहीं, 100 मीटर बाय 50 मीटर। 100 मीटर की रेस दौड़ी है तुमने कभी? यस सर। तो 100 मीटर लेंथ है, इमेजिन करो, और 50 मीटर ब्रेथ है, इमेजिन कर पा रहे हो? यस सर। पक्का? यस सर। मैं चाहता हूँ सब लोग इमेजिन करो इसे, स्नेहा, हेमांक और अश्विन। Yes, sir. 100 मीटर की रेस दौड़ी होगी कभी? Yes, sir. स्कूल में दौड़ी है 2 बार. ध्यान ध्यान से सुनना। उस रेक्टेंगल सर जिसकी डायमेंशन 100 मीटर बाय 50 मीटर है, सपोज करो वो पूरा का पूरा एरिया एक इतने छोटू से स्क्रीन में कैप्चर हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि इतने बड़े वाइड एरिया को एक छोटे से पोर्शन में दिखा दिया किसने? कॉनकेव लेंस ने। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन वाइडर व्यू एरिया। बात समझ में आई सबको? Yes, ये sir. बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो याद रखना यही फीचर इसके इसके भी हैं। किसके? कॉन्वेक्स मिरर के भी। तभी तो गाड़ियों के जो कान वाले होते हैं मिरर, 5-6 गाड़ियां आ रही होती हैं, उन्हें ओवरटेक करना है तुम्हारी गाड़ी को, तो सब के सब दिख जाते हैं रियर व्यू में। क्यों? उनका एरिया, विंडो तो बहुत बड़ा है, वो सारा का सारा एरिया कैप्चर हो गया छोटे से रियर व्यू मिरर में। ठीक है, और फिर यहाँ पे कॉनकेव मिरर, पता वो किसकी तरह यूज करते हैं? डेंटिस्ट मिरर। इस बार बोला नहीं तुमने पल्लव। यस सर। और बताओ डेंटिस्ट मिरर के अलावा। सर सर रियर व्यू। नहीं नहीं, रियर व्यू के लिए ये यूज होता है। अच्छा लिख भी देते हैं चलो। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर का ऑलमोस्ट क्रक्स है ये। ऑटोमोबाइल्स तो हल्के में ना लेना। ठीक है, बदले में क्या चाहते हो? वहां तुम्हारे घर पे आके तुम्हें ऐसे शेक कर दूं, उठा दूं? यस अगर सर। अलर्ट नहीं हो तो अलर्ट हो जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल। ठीक है, डेंटिस्ट मिरर की तरह यूज करते कॉनकेव मिरर। और कोई यूज कॉनकेव मिरर का? एनीवन? अच्छा, वो यूजेस आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है। सोलर कुकर की में भी इसे यूज करते हैं। सोलर कुकर पता है? जो चलो, चेरी काउंटी की सोसाइटी में ना हर एक बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने वो इंस्टॉल किया हुआ है, सोलर यस सर सोलर पैनल। पैनल। नहीं है पल्लव, सोलर वाटर हीटर। सर सोलर एनर्जी पैनल्स. नहीं नहीं, सोलर एनर्जी पैनल्स नहीं है, सोलर वाटर हीटर्स हैं। मम्मी से पूछना, किचन में एक साइड जब वो नल करती तो गर्म पानी आता है, दूसरे साइड ठंडा पानी आता है। Yes, sir.
ठीक है। वो गर्म पानी क्यों आता है एक साइड अगर नल करते हैं तो, वो अब चैनल उससे कनेक्ट कर लेता है सर मेरे तो सोलर वाटर हीटर से, और राइट साइड मेरे तो दोनों में ठंडा आता है। वो आएगा गर्म पानी, पता कब पल्लव? ठंड का मौसम आने दो। मम्मी से पूछना, ठंड के मौसम में ठंडे ठंडे पानी में हाथ डालने में बहुत इशू होता है, ऑफ कोर्स सबको सर होता है। मजा भी आता है। ऐसे भी आता है। बर्तन धोना शुरू करो फिर पता चलेगा। ओके सर। सर आपने सजेशन दे दिया। इसका बस चले तो कर भी ले। तो मैं कह रहा हूँ ठंड के मौसम में कुछ भी करोगे ठंडे पानी से काम तो ठिठुर जाओगे यार, ठंड होती है बेसिकली, तो इसलिए जब जाएगी। हाँ ठंड लगेगी, इसलिए बेसिकली गर्म पानी इज इम्पोर्टेंट। तो सोलर वाटर हीटर्स में यूज होता है क्या? कॉनकेव मिरर। ये लिख लिया सबने? लेट्स मूव अहेड। स्नेहा लिख लिया तुमने? यस सर। स्नेहा तुम्हारी भी सोसाइटी में वो है मतलब प्रोविजन की, आई मीन नल को एक साइड करो तो गर्म पानी, दूसरी साइड करो तो ठंडा पानी? नोटिस किया तुमने? सर अच्छा नोटिस किया तुमने, ओके। चलो लेट्स मूव अहेड। सो अश्विन लिख लिया तुमने? नहीं? हाँ? यस यस सर। कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हो। बताओ स्नेहा, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट of image formed by a plane mirror. image formed is virtual and erect. Good. Second point बताओ अश्विन। अश्विन, हेलो सात्विक। यस सर। तुमने सच सच बताओ अश्विन, वो लिखा कि नहीं सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इस पूरे क्लास की सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी? हाँ या ना? ऑनेस्टली बताओ। पिछले पिछले स्लाइड वाला। ओह माय गॉड, यस कहाँ सर। पिछला स्लाइड है? ये वही स्लाइड है, ये लिखा तुमने? यस यस सर। ठीक है सात्विक, इसकी वो ले लो जल्दी से, क्या कहते हैं, ओके सर। सर स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट। चलिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, ठीक है, इस पूरे क्लास की। बताओ दूसरा कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट बताओ अश्विन। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वर्चुअल इरेक्ट होती है, स्नेहा ने कह दिया। ओ वर्चुअल फॉर्म मैंने कह दिया, इमेज फॉर्म। हाँ से सेकंड पॉइंट। सर लिटरली इन्वर्टेड। गुड, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। सात्विक, थर्ड पॉइंट। Sir, image is at the same distance from the mirror. Sir, image is the same distance from the mirror बिहाइंड, to the object behind the mirror. नहीं जैसे ऐसे कहो, इमेज इज द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज कंप्लीट, as the As the object is, object is behind the mirror. Sir, front object of is in mirror. front, object is in front of the mirror, ठीक है। तो इमेज लिख लो, इस पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हो अपनी वर्ड्स में भी, इमेज इज as behind the mirror as the object is in front। ये लिखना नहीं है, लाइन चली गई थी क्या पल्लव? ओ ये वो हम डिस्कस कर रहे हैं पल्लव, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑन प्लेन मिरर, ठीक है। हाँ अर्शविन बोलो, रेज हैंड क्यों कर रहे हो, बोर हो रहे हो, चेक कर रहे हो फीचर? नो सर, नो सर। क्या इशू है बताओ? सर इश्यू तो कोई नहीं है सर, ये पूछना था सर टेस्ट कब है आज वाला? ओह टेस्ट है, कितने बजे ग्रुप में अनाउंस किया बताओ, मैसेज देखा आपने? Sir, 5 बजे. नो सर। ठीक है 5 to 6, ठीक है चलो नो प्रॉब्लम। रिकॉर्डिंग देख लेना अगर हो सात्विक, तुमसे टाइम मिले तो देख लो, आई वुड से। ओके सर, देख लेंगे। और फोर्थ पॉइंट बताओ स्नेहा। Image is at same distance behind the mirror नहीं वो हो चुका है as थर्ड the पॉइंट। object. इसके अलावा देखो तीन Image formed is of
Same size. Good. Image formed is of same size. पल्लव बताओ 5th point क्या हो सकता है? पल्लव? The image form is same color. सर Point आपने there. 2 पॉइंट फिर से मर्ज कर दिए, इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अच्छा हाँ सही कह रहा हूँ, मैंने 2 पॉइंट्स फिर से मर्ज कर दिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलो 4 पॉइंट्स ही मान लो, तो ये बेसिक फीचर्स होते हैं। ओके हिमांक, हम 4th क्वेश्चन कर रहे थे सॉल्व, ठीक है। अब बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन आता है, देखो। फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट और एनी अदर लैंग्वेज नोन टू यू। लेट्स से फ्रेंच, जर्मन। कौन जानता है फ्रेंच? सर मैं सर पल्लव जानता है। सर मैं लर्न कर सर फ्रेंच पल्लव को मैं आता है। जानता हूँ। अच्छा तुम लोग अब सुनो, जो लोग जानते हैं फ्रेंच, बताओ कि उस भाषा में, मतलब लिपि कहते हैं ना उसे, लिपि मतलब स्क्रिप्ट, यस सर। कितने लेटर्स Yes, होते sir. हैं सर हमें उसमें क्या पता? 26 फ्रेंच में? सर 26 ही सर होता है सर। अल्फाबेट्स। अच्छा सर 26 ही होता। सर Yes, अल्फाबेट्स sir. 26 ही है। हाँ बताओ तो क्या लिखते हैं, फर्स्ट लेटर को कैसे लिखते हैं जरा, राइटिंग कंट्रोल में दे रहा हूँ, रुको। Sir, A लिखते ए हैं. में ए ही लिखते हैं? Sir, Yes, A sir. जैसे सर लिखते हैं, ABCD सब कुछ वैसे ही है। तो मतलब सब कुछ कुछ चेंजेस वैसे ही नहीं है। है? सर नहीं वही सर, होता है। कुछ में सर है। कुछ सर सर बस उसके ऊपर एक pronunciation अलग सा अलग है। लेटर टेप लग जाता है। प्रोनाउंसिएशन में. सर बस प्रोनाउंसिएशन हाँ में. प्रोनाउंसिएशन में तो Yes, है, Yes, बट sir. pronounce- सिंबल उनका सेम है, लेकिन सात्विक कह रहा है ऊपर में कुछ जैसे लग A जाता B है। C सर D ऊपर E एक F G. लेटर कभी ऐसे कभी टाइप कुछ लग में जाता लगता है, है। कुछ कुछ में नहीं सर लगता। कुछ में अच्छा लगता है। अच्छा, सर कुछ ओके। अलग से वर्ड्स में लगता है। आफ्टर द क्लास आई वुड एनकरेज यू गो एंड गूगल ग्रीक लेटर्स, देखना जरा कैसे दिखते हैं, ठीक है? तुम्हें दिखेंगे सर Yes, सर अल्फा, आर या पी बीटा, का कुछ तो पाई वाला है। गामा। हाँ वो इसमें पाई, एलियन आ गया. एप्सिलॉन, थीटा सब कुछ आता है इसमें, ठीक है। खैर यहाँ लेट्स से हमें सबको एक कॉमन लैंग्वेज जो पता है वो इंग्लिश है, तो उसके अल्फाबेट्स में हमें क्या चेक करना है कि इमेज जो इसकी फॉर्म होती है प्लेन डी मिरर में। ट्रायंगल होता है ट्राइंगल? सर ग्रीक में। हाँ ग्रीक में ट्राइंगल को ना डेल्टा कहते हैं सात्विक। क्या कहते हैं उसे? डेल्टा। शॉर्ट में डेल कहते हैं उसे। डेल ऐसा होता है देखो, और डेल्टा ऐसा होता है, कैपिटल और स्मॉल, ठीक है। एनीवेज इधर आओ। तो इमेज हमें चेक करनी है गाइस जल्दी से, एक एक लेटर की, और हमें फिर अपने फाइंडिंग्स सर बताने हैं कि क्या एग्जैक्टली सेम। सर एच का होता है। सर एच का होता है सर। सो हाँ वही हमें जल्दी से अच्छे से एक्सप्लोर करना है, कर लेते हैं फटाफट। देखो एक ही कैसी बनेगी इमेज? सर सेम सेम, बनेगी गुड। ऐसे, और इसका रीजन क्या है पता? 7th क्योंकि क्लास। लेटरली इन्वर्टेड भी सेम ही होगा। नहीं, इसका रीजन है 7th में मैथ में एक चैप्टर है सिमेट्री। क्या है? सिमेट्री। सो ए इज अ सिमेट्रिकल सिंबल। ए इज अ सिमेट्रिकल सिंबल। बीच Symmetrical से symbol. एक इमेजिनरी लाइन इसके गुजारोगे तो तुम्हें ये एग्जैक्टली दो इक्वल हाफ जो इसके दिखेंगे ना, आइडेंटिकल होंगे। याद करो, तुम 6th में पढ़ चुके हो सिमेट्री। वैसे पढ़ाई थी आपने ये? तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना बीचों बीच पार हो रही है, इसे कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। दैट्स व्हाई। और लाइन ऑफ सिमेट्री मिरर का काम करती है। चलो नेक्स्ट। तो हम ना यहाँ अपनी फाइंडिंग्स लिखते जाते हैं फटाफट, ताकि वो ना हो कंफ्यूजन। तो जो एग्जैक्टली सेम है हम उसे लिखेंगे नहीं। क्या हो पल्लव, खड़े हो गए? अच्छा कहीं जा रहे हो? मैं कह रहा हूँ जो एग्जैक्टली सेम है उसको लिखेंगे नहीं, जिसमें चेंजेस हैं उसे लिखेंगे। बी, ये देखो ये मिरर है, बी की इमेज कैसे बनेगी सर? तो बताओ क्या इमेज उसकी आइडेंटिकल है ऑब्जेक्ट से? नो सर। नो। तो फर्स्ट क्या आ गया? lateral inverted. बी। क्या कह रहे हो पल्लव? lateral inverted है. लैटरली इन्वर्टेड है। तो जो जो भी लैटरली इन्वर्टेड है ना, हम उन्हें ऐसे लिखते चले जाते हैं जल्दी से। चलो सी को चेक करो। सी, सी फॉर सर कैट। सी भी सेम नहीं होगा। ओ सी सी भी भी सेम ऐसा नहीं ही होगा। होगा? अच्छा ऐसा नहीं होगा। सर नहीं होगा सेम। सर ओ मैं बोल नहीं रही होगा, नहीं होगा अच्छा अच्छा। सेम। तो सी की भी इमेज नहीं है आइडेंटिकल। फिर डी, डी सर कुछ डी ऐसा भी नहीं दिखेगा? होगा। डी भी नहीं होगा, राइट, गुड। ई। सर ई भी अच्छा नहीं होगा। ये तो बहुत लंबी लिस्ट है यार। हम लोग उल्टा लिखते हैं कि जो जो सिमेट्रिकल हैं उनको लिखते हैं, ठीक है। यस तो सर। कौन सिमेट्रिकल था? ए। सर ए है। सर उसके बाद डी एच भी नहीं है, होगा। सी नहीं है, डी नहीं है, ई है नो सर। सिमेट्रिकल।
नो सर। नो। सर एफ एफ भी नहीं है। क्यों? सर जी भी नहीं है। एफ ऐसे सर बनेगा क्योंकि जी। एफ हाँ ये देखो सर 7 लग रहा है, सर एफ की इमेज 7 लग रही है ना। हाँ जी। सर सेकंड वाली गंजी थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी। लाइट जाई जा रही है क्या कह रहे हो हिमांक? सर, हमारे सर यहाँ जी तो भी नहीं होगा। लाइट जाई जा रही है। अच्छा अच्छा, मोबाइल डेटा से सर कनेक्ट एच कर होगा। लो। अश्विन ना करो यार, इधर ध्यान दो यार, क्या करते हो, कितनी बार तुम्हें पकड़ के वापस लाना पड़ता है सीरियसली। सर जी एच भी होगा। आइडेंटिकल नहीं है, एच है सर। सर है। ठीक है, एच को लिखते हैं। एच के बाद आई। आई सर आई भी है। जे। सर जे नहीं है। ठीक है, तो सर आई है, जे नहीं है। जे के बाद क्या है? के। के बताओ। के की इमेज कुछ ऐसी बनेगी तो है। नो सर नो सर नो सर वैसे नो सर हिंदी नो सर नो हिंदी सर। व्याकरण में, सॉरी व्याकरण कह रहा हूँ, हिंदी के वर्ड लिस्ट में इसे क्या कहते हैं? ऋतु ना? आई मीन यस र। सत्र त्र सत्र त्र त्र हाँ। सत्र। के बाद क्या है? एल। एल है सिमेट्रिकल। No, sir. नो सर। एम। Yes, sir. यस सर यस सर यस सर सेम है। एन है, एन। नो सर एन नहीं है। No, sir. सर एन नहीं है। ठीक है, एन नहीं है। ओ। No symmetrical. सर ओ है। Yes, sir. पी। तो बहुत सर सारे पी नहीं है और क्यू भी नहीं है। सर पी क्यू दोनों नहीं है। क्यों नहीं है? आर। No, नो sir. सर नो सर नो सर नो एस। सर No, नो सर एस नो भी। सर। ए एस नहीं है, हाँ एस की इमेज ऐसी दिखेगी। ठीक है, टी। सर टी होगा। सर टी होगा। इससे है वो. यू। सर यू यस सर यू है। होगा। सर यू होगा। गुड। गुड स्नेहा। वी। सर वी भी होगा। वी भी होगा। सर डब्ल्यू। डब्ल्यू भी होगा। गुड। Sir, SP है. सर एक्स भी होगा। एक्स भी होगा। Sir, SP है. यस सर। ओके ठीक है, एक वाई। सर वाई या सर वाई भी होगा। SP है. नो सर। वाई होगा आई थिंक, अगर तुम ऐसे लिखते हो ना बीच में यस सर वाई तब होगा। होगा। लेकिन एक बात बताओ, वाई को क्या ऐसे हम लिखें या ऐसे लिखें? रेड वाले टिक को सर या ब्लू वाले कैपिटल टिक में को? होगा सर स्मॉल। सर रेड वाले सर कैसे? कैपिटल वाई को कैसे सर लिखते हैं? सर ऐसे नॉर्मली तो आई या थिंक ऐसे? सर नॉर्मल तो ऐसे ही लिखते हैं सर स्ट्रेट वाला। आई सर थिंक गूगल बता देगा। करो, देखो देखो यू, Symmetrical आई थिंक होता यू है. को ऐसे लिखते हैं। Sir, asymmetrical होता है. एक्स तो लिख दिया, लेकिन हम वाई की बात कर रहे Sir, हैं। S. ओ एस सर नहीं होता है। सर जो वाई होगा ना Sir, सर वो ऐसे लिखा जाएगा। सर एस आप नहीं कीबोर्ड होता पे जाके सर सिमेट्रिकल। कैपिटल वाई लिखोगे तो आ जाएगा वो खुद एक ही। मिनट, एस सर होता है स्ट्रेट लाइन सिमेट्रिकल? वाला होता है। स्ट्रेट लाइन वाला होता है वाई? यस सर। सर आप नहीं है कीबोर्ड में जाके आप टाइप करके देखो। सर कैपिटल में वैसे ही आएगा सीधे में। हाँ कीबोर्ड में आ रहा है, बट चलो ठीक है, वाई लिख लेते हैं। एक मिनट, पल्लव कह रहा है सर वाई, सॉरी एस सिमेट्रिकल है। लेट्स सी, एक मिनट नहीं मुझे सर चेक, एस नहीं होगा। नहीं है मुझे चेक करने दो। पल्लव तुम्हारे सोर्सेस क्या हैं? Sir, horizontal line. ये खबरें कहाँ से आ रही हैं तुम्हारे पास कि एस Sir, सिमेट्रिकल है? दिमाग से. आई सर डोंट दिमाग थिंक, बीच में पहुंचा रहा है कि सर एस सिमेट्रिकल हो गया। आई डोंट थिंक एस सिमेट्रिकल है। देखो एसिमेट्रिकल नहीं होता ठीक सर। है। हमने लास्ट क्लास सर ने पहले ही बताया था जब आप पहले पढ़ा रहे हम्म, थे लाइन सिमेट्री। चलो लास्ट लेटर भी एक्सप्लोर कर लो, जेड। सीधे वो है. सर Sir, जेड नहीं होगा। symmetrical. सर जेड नहीं होगा। सर जेड नहीं जेड होगा। नहीं सर होगा। जेड नहीं होगा। सर जेड नहीं पल्लव होगा। फिर गलत इन्फॉर्मेशन, सी नहीं है Sir, D सिमेट्रिकल। और C भी सर है. सर अफवाह फैलाई जा रही है। सी नहीं है, ये Sir, सरासर मैं ड्रॉ रूमर्स हैं। करके बताऊँ कैसे? Sir, मैं ड्रॉ नहीं करके तुम बताऊँ ना कैसे? करो ड्रॉ। Sir, बीच से horizontal line. अरे भाई तो तुम लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे देख रहे हो ना, ये लाइन को देखो, मिरर हम ऐसे रखेंगे, ठीक है? तो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी ही खींचनी है, वर्टिकली खींचनी है। इसके लिए वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। खैर इसे लिख लो जल्दी से सब लोग, AHIMOT। ओ बहुत अच्छा वर्ड बना है, AHI मोटू और VWXY। ठीक है, AHI और फिर मोटू, मोटू और उसके मोटू बाद मोटू छोटू छोटू VWXY। ये लेटर्स इंग्लिश के क्या हैं? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल लेटर्स। तो जो सर बाकी बच गए हैं वो क्या है? नॉन सर नॉन सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल।
लेकिन आपकी फाइंडिंग में देखो, आप नॉन सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल नहीं लिखोगे, आप अपनी फाइंडिंग में लिखोगे दे आर लैटरली इन्वर्टेड। सर व्हाट आर लैटरली इन्वर्टेड? जो बच गए। अपसाइड डाउन। नहीं भाई, अपसाइड डाउन, ओह नो हेमांक, अपसाइड डाउन को सिर्फ सर अपसाइड इन्वर्टेड कहते हैं। यस सर, तो लैटरली लैटरल में इन्वर्टेड लेफ्ट राइट मतलब चेंज हो हाँ, गया। साइड वेज चेंज्ड हो गए उनके, लेफ्ट राइट बन ओह, गया, राइट लेफ्ट बन गया, याद रखो। चलो, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ, जी, एच, आई, नहीं एच नहीं है, जे, के, एल, एम भी है ना, नहीं, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, टी नहीं है, यू भी नहीं है, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, फिर जेड। इसे भी लिख लो, ये सारे के सारे ऐसे लिख लेना, फॉर्म लैटरली इन्वर्टेड इमेज, और यहाँ पे आप लिख लो फॉर्म आइडेंटिकल इमेज, या फिर ब्रैकेट में लिख लो नो लैटरल इन्वर्जन, नो लैटरल इन्वर्जन फॉर देम। जल्दी से लिखो। ओके, आई होप ये समझ में आया सबको। यस सर। AHI मोटू VWXY, ठीक है। ओके सर। नहीं याद आए तो AHI मोटू VWXY, इस लिस्ट से पता चल जाएगा। नो इन्वर्टेड, सॉरी, जिनकी लैटरल इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। लिख लिया? मैं चेंज करूं? बता दो Yes, जल्दी। sir. ऑल राइट, Okay. डांस करके भी बता दो यार, थोड़ा बोर हो गए हैं Okay. पैंडेमिक में। कैमरा अपने ऑन करो, डांस करो, चलो एक बार मुझे डांस देखना है सबका। डोप कर दो यार तुम, पल्लव बहुत दिन हो गए तुम्हारे यार, वो डोप साइन कर दो जरा। Sir, what is dope? अच्छा, डोप नहीं कहते हैं उसे, देखो सात्विक कर रहा है, सात्विक तुम। Sir, dab. हाँ Sir, डैब dab. डैब, अच्छा मैं डैब को डोप बोल देता हूँ, सॉरी। सब डैब कर दो यार एक बार, चलो। और तुम उल्टा क्यों कर रहे हो अपनी इमेज? क्योंकि रिंगा है। सात्विक से डैप मिल गया मुझे, हाँ। अश्विन तुम भी कर दो यार डैप एक बार, कर ही दो यार वीडियो ऑन सर करके। हिमांश स्पाइडरमैन बन रहा है सर उल्टा। हिमा कर दो डैप, सर मैं थॉर तुम आंखें दिखा रहे हो। मेरे मुंह में भी। पल्लव आज मूड में नहीं लग रहा है शायद। अच्छा पल्लव करेगा डैप, वो देखो। अरे एक कांस्टेंट डैप करो यार, तुम तो चेंज कर रहे हो। सर इनफाइनाइट डैब, सर हाँ इनफाइनाइट हाँ डैब। बस। अश्विन नहीं करोगे? चलो ठीक सर है, इधर आ जाओ। सर मेरा भी डैब। सर नॉट इन ये हालत, अच्छा हाँ। देखो 6th क्वेश्चन, व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज? द वन व्हिच कैन नॉट बी obtained on screen, and give one situation where a virtual image is formed. सर सुबह सुबह आईना सर देखते हो ना? मिरर। ठीक है, every morning, not every morning, बस लिख देना image formed by plane mirror is an example of virtual image. Okay, state two differences between a convex and concave lens. Convex lens याद है, वो अभी हमने टेबल लिखा था, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरे क्लास का, उसमें इसका यस आंसर सर। मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। गिव वन ईच यूज ऑफ कॉन्वेक्स ऑन कॉनकेव मिरर, इसका भी आंसर उसमें मिल जाएगा जो हमने लिखा था। विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज, इसका भी आंसर उसमें मिल जाएगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। और विच टाइप ऑफ लेंस, इसका भी आंसर उसमें मिल जाएगा। Sir, am I audible? तो हाँ अश्विन यू आर तो मतलब ऑडिबल। सर इन क्वेश्चन एक साथ पूछो सर, पूरा नोट लिख डालो। ठीक है, ये सारे जो 7 to 8 to 9 to 10 11 ये सबका आंसर उसमें मिल जाएगा, ठीक है। आई एनकरेज यू कि आप 12 और 13 खुद से ट्राई करो, नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना व्हाट्सएप में। कंप्लीट देम एज होमवर्क एंड आई विल ओके सी यू सर। इन टेस्ट। आज मैं स्लॉट्स में बता दूंगा जैसे किस टाइम स्लॉट में आना है। प्रिपेयर वेल, ठीक है। रिवाइज थ्रू द एंटायर चैप्टर, एक बार जरूर रीड कर लो पूरा। आई विल सी यू। कोई डाउट ओके जाने से सर, पहले? बाय सर, थैंक यू सर। ओके ओके, बाय बाय। चलो टेक केयर, आई विल सी यू। Bye, sir. बाय।